एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई का फेज़ 1 एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो चुका है। अब बारी आती है फेज़ 2 एग्ज़ाम की, जिसको एयरफोर्स की लैंग्वेज में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपका जीडी, एसआरटी, डीएफटी, रेस ये सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं कि सर मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ जीडी की प्रिपरेशन करने, तो क्या मुझे जाना चाहिए? या सर मैं राजस्थान से हूँ, मैं कानपुर आना चाहता हूँ जीडी की तैयारी करने, तो सर क्या मुझे जीडी की तैयारी करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके इनरोल करना ज़रूरी है? तो जहाँ तक कि मैंने इन सारे क्वेश्चंस का रूट कॉज जानने की कोशिश की है, तो आप बाहर जाना चाहते हो, खुद की प्रिपरेशन करने नहीं जाना चाहते हो, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, जैसे कि एसआरटी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे रहेंगे, क्या जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है क्या वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं, या जीडी का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है, या मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं क्या जीडी हिंदी में भी हो सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए आप बेताब हो, आपका पहला प्रयास है, आपने अभी तक जीडी फेस नहीं किया है, तो जो फियर है वो आपको एम्फेसाइज कर रहा है कि जाके किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जीडी की कैसे तैयारी करने हैं ये नहीं बताऊंगा कि आप कैसे जीडी में इनिशिएट करो, कैसे इंट्रोडक्शन दो, या कैसे कोई बच्चा बोल रहा है बिना कॉन्ट्राडिक्शन के अपना पॉइंट रखो, कंक्लूड करना बहुत बड़ी आर्ट होती है वो कैसे करो। तो ये सारी बातें मैं प्रीवियसली बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ जिनको नहीं पता है कि जीडी के वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अगर लाइक आप देखोगे, व्यूज़ देखोगे, तो कंपैरिजन करोगे तो बहुत, क्योंकि जेन्युइन मैंने 12 एससी जो सिकंदराबाद में मेरा जीडी हुआ था मैंने कैसे क्लियर किया, ये सारे एक्सपीरियंसेस में वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूँ। कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बचे हुए दिनों में इम्प्रूव कर सकते हो, इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट रिकमेंड कर चुका हूँ। किसी में जैसा कि मुझे नीड था वो सारी चीज़ें प्रीवियसली कर चुका हूँ, और आगे भी नीड होगी तो करता रहूँगा। ये वीडियो स्पेशली क्या है, इसमें जो आपको जैसे कि सर एसआरटी की प्रैक्टिस कहाँ से कर लें, जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप सर हमें कहीं से मिल जाएं जो हम बिफोर एग्जाम प्रैक्टिस करके चले जाएं, या सर जीडी के लिए बहुत सारे हमें टॉपिक ऐसे मिल जाएं जिसमें स्पेशली जो एयरमैन का जीडी होता है उस तरह से डिज़ाइन की हुई कोई कुछ ऐसा हो। तो इसमें कुछ मैं आपको जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो पहले क्लियर कर दूँ, वो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन एक रिसोर्स है। जो जो कमांडर रह चुके हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट हैं, जो इंटरव्यू ऑफिसर, ठीक है, जो इसी स्पेशल की फील्ड के हैं, उनकी एक बुक है, ठीक है। मैंने जब वो बुक देखी तो मैं रोक नहीं पाया ये वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मैं पहले बता दूं ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, यहाँ से आप हज़ारों रुपए की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी कोचिंग में जाके। 100-150 रुपये की किताब है। अब इस किताब के बेनिफिट्स क्या हैं वो आप यहाँ पर एक सेकेंड देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको, ना तो रेस का डर है, ना एसआरटी का, ना डीएफटी का, जीडी का सबसे ज़्यादा डर है। तो जीडी में क्या हुआ है कि इस तरह से टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया, ठीक। तो ग्रुप डिस्कशन कैसे स्टार्ट होगा, या चेस्ट नंबर, यहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ोगे, जब रोज़ एक टॉपिक उठाओगे और उसका देखोगे तो ऐसे फ्रेजेस आपके दिमाग में फीड होना शुरू हो जाएंगे। या जैसे चेस्ट नंबर 17 जब बोला तो कैसे शुरू किया उसने, यस कैरिंग फॉरवर्ड हिज पॉइंट इट इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट। तो ये कैरिंग फॉरवर्ड ये एक नया तरीका आपको मिला। यस आई एग्री बट फॉर आ कंट्री लाइक इंडियन। तो यहाँ से आपको बोलने के फॉर्मेट पता चलेंगे, यही तो चाहिए आपको, ठीक है। इसी के लिए मैंने प्रीवियसली बहुत सारी वेबसाइट्स रिकमेंड करी थी, क्योंकि तब मुझे इस बुक के बारे में पता नहीं था। हाँ ठीक है। तो कैसे, मतलब इसमें ये एक टॉपिक मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की, जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हैप्पी टू बिगिन टुडेज डिस्कशन, और इसमें बहुत सारे इंट्रोडक्शन के तरीके। अब बात करें अगर सर एसआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से कर लें, एसआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सरसाइज दी हुई हैं। कल आपका पेपर है और आप अचानक बीमार हो गए तो आप क्या करेंगे, तो ये तो सिचुएशन हो गई, 4 उसके रिएक्शन है। तो इसी तरह से एयरफोर्स में आते हैं, तो इस तरह से आप में बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप खुद से कर सकते हो। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के भी आते हैं, तो वो उन रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है वो भी आपको इस किताब के हर सेट में पता चलेगा। तो कुछ इस तरह से नया एडिशन जो है वो दिखेगा आपको। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। आप सिंपली अगर गूगल पे जाके अभी सर्च भी करोगे एयरफोर्स जीडी बुक बाई मुकेश मिर्धा, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। इस तरह का ये पेज है, आपको दिख जाएगा पीछे का, ये आगे फ्रंट का। तो ऐसे आप इस बुक को मंगवा सकते हो। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं अभी कि आप अगर किसी कोचिंग में भी एनरोल करने चाह रहे हो जीडी के लिए, तो वो यही बता सकता है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया या पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ।
या कहाँ से वीडियोस देखने हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, करना आपको खुद पड़ेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि हमें ये इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में जाके प्रिपेयर करना है, उसी माहौल में जाके प्रिपेयर करना है, या घर पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्या रहेगा, कहीं पे आप जाओगे कोचिंग करने तो वहाँ पे आपको क्या है कि आपको क्या कि आप आलस नहीं कर सकते। जैसे आपको फिजिकल के लिए वहाँ पे रोज़ सब बच्चे जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हो, तो ये तो अलग बात। तो अगर आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, तो आप घर पे ही तैयारी करो। आप घर पे आपको पता यहाँ पे क्या है कि यही क्वेश्चन ये मैं भी सोचता था कि आपको जीडी के टॉपिक्स के वीडियोस बनाऊँ, ये सब करूँ, तो क्योंकि मैं फिजिक्स की क्लासेस रिज्यूम कर रहा हूँ तो वहाँ पे ध्यान थोड़ा कम दे पाऊँगा। तो ये बुक मंगवा के आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जीडी के बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं। जब आप रोज़ एक टॉपिक करोगे तो एक वीक में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे ऐसे फ्रेज, जैसे अभी देखा था आई एम कैरिंग फॉरवर्ड पॉइंट, तो यहाँ से ऐसे कुछ पॉइंट मिलेंगे कैसे इनिशिएट करना है, जो टर्म्स होते हैं। इंग्लिश तो बोलना बहुत सारे बच्चों को आती है, लेकिन जीडी में किस तरह के फ्रेज इस्तेमाल करना है वो सारे ऐसे बहुत सारे यहाँ से फ्रेज मिल जाएंगे। एसआरटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्या डीएफटी का फॉर्मेट रहता है, ये सारी बातों का जवाब आप खुद से इस किताब के माध्यम से ले सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई और किताब है तो आपको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जीडी का कोई रिसोर्स नहीं है और आप इन सारी बातों को लेकर परेशान रहते हो तो यू कैन ऑर्डर दिस बुक। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो एक पॉइंट बहुत पहले बताया था, जैसे सदगुरु के वीडियोस बताए थे, तो किसी को लगा कि वो बहुत उसकी जो बोलने की इंग्लिश की वो फ्लुएंसी रहती है, वो सर मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आप एक काम कर सकते हो, दृष्टि IAS इंग्लिश सर्च करना यूट्यूब पे। ठीक है, दृष्टि IAS इंग्लिश, उसमें अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू पड़े हुए हैं उनको देखना शुरू करो। रोज़ 30 मिनट का 25 मिनट का एक इंटरव्यू देखो, आपकी ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगी कम्युनिकेशन स्किल। कल से अपनी फिजिक्स की क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी। अब एक ओपिनियन मैं आप सभी से चाहता हूं कि क्या जैसे मैं 25 क्वेश्चन ले लूं मॉक टेस्ट की तरह, जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप एक्स में, तो हर वीडियो जो है वो एक मॉक टेस्ट की तरह से हो, या हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, हर वीडियो में एक एक टाइप का क्वेश्चन ले लूँ, तो 25 टाइप के 25 चैप्टर से ये मिसलेनियस जो टाइप वाइज पढ़ाऊँ, या फिर चैप्टर वाइज हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेके, या चैप्टर वाइज आप MCQ करना चाहते हो। तो ये ओपिनियन आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना, किस तरह से आप लोग जो है फिजिक्स पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और अगर आप लोग MR के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, नेवी MR कोस्ट गार्ड के लिए, तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पे एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे सितंबर स्पेशल लॉन्च किया है उन लोगों ने, तो वहाँ पे आप कूपन कोड लगा देना अनु50, जिससे आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप कोस्ट गार्ड के लिए नेक्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, चाहे MR के लिए, तो आप एनरोल कर सकते हो। वहाँ पे अनु50 लगा लेना रेफरल कोड, ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन क्लासेस के लिए आप अपने अपने ओपिनियन ज़रूर बताना कि किस तरह से आप लोग चाहते हो। देखो, रहेगा तो MCQ ही, चाहे MCQ वो चैप्टर वाइज रहे या हर चैप्टर से एक एक मिक्स प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपको मिक्स पेपर देना है। पेपर जो है वो मिक्स होता है। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस तो करके जा रहे हैं चैप्टर वाइज, लेकिन वहाँ पे मिक्स होते हैं तो फिर हम जो है दिक्कत आती है वहाँ पे। तो मैं आप लोगों से चाहता हूँ, मैं ये चीज़ जो है जितने, और वोटिंग भी करा दूंगा कम्युनिटी पे, तो जिसका सबसे ज़्यादा वोटिंग रहेगा उसी तरीके से हम लोग कल से क्लासेस रिज्यूम कर देंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर GD फेज सेकंड। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, फेज सेकंड में डरने जैसा कुछ नहीं होता है। मेरे जो पिछले 3-4 वीडियोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो आप देख लेना, तो फियर जो है GD का वो आपका कम हो जाएगा डेफिनेटली। प्लेलिस्ट बना दी है GD के लिए, आपको अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी।